हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEE का यूनिट 5। BEE यूनिट 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ SFU, जिसका फुल फॉर्म है स्विच फ्यूज़ यूनिट। सेकंड इज़ सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स में हमारे तीन इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ MCB, सेकंड वन इज़ MCCB, थर्ड वन इज़ ELCB। इन दोनों का आने का बहुत ज़्यादा चांस है अभी के एग्ज़ाम में, MCB और MCCB। थर्ड वन इज़, जो थर्ड टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ वायर, टाइप्स ऑफ वायर्स। फोर्थ टॉपिक है वो है केबल्स। फिफ्थ टॉपिक इज़ अर्थिंग, अर्थिंग एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग and its importance. Next topic is batteries। ये हमारे 5 या 6, जिनको हम कहेंगे 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूनिट 5 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। SFU पूछा जाएगा, फिर SFU तो आएगा ही, सेकंड वन MCB या MCCB में से कोई एक आएगा, थर्ड वन ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायर्स। वायर्स थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है, वायर से ज़्यादा केबल्स आने के बहुत ज़्यादा चांस है। केबल्स, अर्थिंग आएगा, अर्थिंग के टाइप्स या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड लास्ट इज़ द बैटरीज। बैटरीज क्या है, प्राइमरी बैटरीज क्या है, सेकेंडरी बैटरीज क्या है, और एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि लिथियम आयन बैटरी या फिर एक कोई सेकेंडरी बैटरीज का एक्सप्लेनेशन बताइए, इसके बारे में लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक SFU से। SFU फुल फॉर्म है स्विच फ्यूज़ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है जहाँ पर दो चीज़ें हम कंबाइंड रूप में, कंबाइंड तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यूनिट मीन्स कॉम्बिनेशन। जैसे कि तुम कुछ खरीदने जाते हो तो हम बोलते हैं ना पेयर्स चाहिए या यूनिट चाहिए, हमें इतनी यूनिट चाहिए चीज़ों की। तो अगर मैं स्विच और फ्यूज़ को कंबाइंड यूज़ करूँगा तो वो कहलाता है यूनिट। तो SFU स्टैंड फॉर स्विच फ्यूज़ एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। स्विच फ्यूज़ यूनिट। तो ये लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज़ टुगेदर इज़ कॉल्ड SFU। इसके बाद हम लिखते हैं कि स्विच का क्या काम है, फ्यूज़ का क्या काम है। ओके, SFU में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है कि ये है क्या। तो हमें लिखना है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड फ्यूज़ टुगेदर इज़ कॉल्ड SFU। फिर हमें लिखना है कि स्विच का क्या काम है और फ्यूज़ का क्या काम है। तो स्विच क्या करता है, स्विच आइसोलेट करता है सर्किट को फ्रॉम द सप्लाई। अब किस चीज़ के लिए हम आइसोलेट करते हैं, अगर हमें रिपेयर करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए हम स्विच को आइसोलेट कर देते हैं सो दैट जो सप्लाई है वो बंद हो जाए। सो द स्विच आइसोलेट द सर्किट फ्रॉम सप्लाई फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड। नेक्स्ट स्विच हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे हम फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, तो फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एबनॉर्मल का मतलब होता है या तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर ओवर वोल्टेज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी एबनॉर्मल कंडीशन में होता है तो इसमें ये फ्यूज़ क्या करता है, डिसकनेक्ट कर देता है सर्किट को फ्रॉम द सप्लाई। एडवांटेज क्या है SFU का, तो एडवांटेज लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जॉइंट्स, अगर दो चीज़ों को कंबाइंड यूज़ करोगे तो जो नंबर ऑफ़ जॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ जॉइंट्स इन द सर्किट गेट रिड्यूस्ड। सेकंड, अगर दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं एक साथ तो वो एक कॉम्पैक्ट उनका साइज़ होगा, तो इसलिए लिखते हैं लेस स्पेस रिक्वायर्ड ड्यू टू कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। थर्ड वन इज़ ईजी टू हैंडल और ऑपरेट। एक डायग्राम बना सकते हैं, इसमें डायग्राम सिंपल सा कोई भी एक डायग्राम बनाया जा सकता है कि हमने पहले एक स्विच बनाया, स्विच को हम इलेक्ट्रिकल में ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच बनाया, फिर एक फ्यूज़ बना दिया ऐसे कनेक्ट करके क्रॉस करके, ये फ्यूज़ है। एक सिंपल सा हमने एक रजिस्टर का सर्किट दिखा दिया और यहाँ पे दिखा दिया कि ये सप्लाई है।
सप्लाई मेंस, इसको क्या नाम दे दोगे, ये है स्विच, इसको क्या कहेंगे, ये है फ्यूज़, और ये क्या है, लोड। या तो ये फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं या ये सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच फ्यूज यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर इज एमसीबी। तो एमसीबी में क्या लिखना है, एमसीबी द फुल फॉर्म इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मीन्स ये बहुत छोटा सा होता है, इसलिए बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अगर हम एमसीबी में लिखेंगे तो एमसीबी में लिखेंगे कि एमसीबी और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। फर्स्ट हमें लिखना है इट इज़ एन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब हमको इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट लिखना है कि हर चीज़ की जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो हमने लिखा है इसमें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। फिर हम इसमें लिखते हैं कि ये एक केस के अंदर, एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर इंक्लोज रहता है। ओके, सेकेंड हमने लिखा कि ये एक केस के अंदर रहता है। थर्ड हम लिखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। फिर फोर्थ लिखेंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, मैनुअली करते हैं या ऑटोमेटिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम कि प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए काम करता है। ओके, हम यहाँ पे कुछ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ शॉर्ट में कि हम इसको याद कैसे करेंगे या मुझे याद कैसे, तो फर्स्ट हमने लिखा है कि इसको डिफ़ाइन किया कि ये है क्या एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म क्या है। सेकंड लिख दिया हमने कि मोल्डेड केस में रहता है। ओके, ये लिख दोगे तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकंड लिख दिया हमने कि ये मोल्डेड केस के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर रहता है। सेकंड, थर्ड लिखा हमने कि इसका फंक्शन क्या है। ओके, फंक्शन क्या है, ये डिस्कनेक्ट करता है सर्किट को ड्यूरिंग एबनॉर्मल और फॉल्ट कंडीशंस। ओके, थर्ड ये लिखा। फोर्थ लिखा हमने कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, मैनुअली, क्या इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, तो हमने ये लिख दिया इट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली। मतलब ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको तुमको याद रखना है सो दैट तुम इसके बारे में बढ़ा के लिख सको। फर्स्ट एमसीबी को डिफाइन करना है, इट इज़ अ मेन, एमसीबी स्टैंड्स फॉर द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सेकंड लिखना है कि इस केस में रहता है। थर्ड, इसका फंक्शन क्या है। फोर्थ, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ओके, और फिफ्थ लिखेंगे कि ये प्रोटेक्शन किस चीज़ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये किस चीज़ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सिक्स लिख देंगे कि इसकी रेटिंग क्या होती है। ओके, किसी सीरीज़ में हम इसको लिखेंगे। तो हमने फर्स्ट लिखा कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड, ज़्यादा लाइट है। सेकंड लिखेंगे हम इसमें। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है या ये होता कहाँ है। तो इट इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज्ड, इट इज़ completely enclosed in a molded it is completely enclosed in a molded case insulating material. ओके, ये थर्ड हो गया। मतलब तुमको नंबर वाइज नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है। तो हम यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली ऐसा एक पॉइंट बना देंगे। थर्ड पॉइंट का लिखेंगे। ओके, तो हमने लिखा इट इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज इन अ मोल्डेड केस इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, ये हमने थर्ड पॉइंट अब थर्ड पॉइंट लिखना हमको। फंक्शन क्या है इसका, द मेन फंक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ MCB इज़ टू, ये डिसकनेक्ट और कनेक्ट करता है सर्किट को
टू स्विच द सर्किट, स्विच का मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना, स्विच द सर्किट, और तुम डायरेक्टली लिख सकते हो और डिस्कनेक्ट द सर्किट। कब डिस्कनेक्ट करता है? ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन और ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग फॉल्ट। ओके, अब फॉल्ट में कब? फॉल्ट में तो व्हेन इसकी एक प्रीसेट वैल्यूज होती है, एमसीबी की एक प्रीसेट वैल्यू होती है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें फिक्स वैल्यू की, फिक्स एम्पियर रेटिंग की हमें एक एमसीबी खरीदनी होती है, इधर 5 एम्पियर और 15 एम्पियर और 25 एम्पियर और 63 एम्पियर, 50 एम्पियर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे घर में कितना लोड है उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से हम एक एम्पियर रेटिंग की, एक फिक्स रेटिंग की एमसीबी खरीदते हैं। इसलिए एमसीबी इज़, मतलब एमसीबी को पता कैसे चलेगा कि ये फॉल्ट हो रहा है? तो वो जैसे ही एमसीबी की एक प्रीसेट वैल्यू होती है, अगर 5 एम्पियर का एमसीबी है तो 5 एम्पियर से जैसे ही करंट ज़्यादा होगा वो समझेगा कि ये फॉल्ट हो रहा है और उसको एमसीबी ट्रिप कर देगा अपने आप को। तो व्हेन current passing through it exceeds the preset value, एक पहले से जो सेट की वैल्यू, उसमें जैसे ही ये ज़्यादा होगा ये अपने आप को ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट इज द, ये हो गया ऑपरेट कब होता है। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन किसके लिए, ये ऑपरेट कब होता है, फंक्शन लिख दिया हमने। नेक्स्ट इज ऑपरेट कब करते हैं इसको, तो इट कैन बी मैनुअली स्विच्ड ऑन और ऑफ सिमिलर टू द नॉर्मल स्विच। अगर हमें मैनुअली ज़रूरत है तो एमसीबी को हम ऊपर नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं तो बंद हो जाता है, ऊपर कर देते हैं तो चालू हो जाता है। तो हमें बस यही लिखना है, इट कैन बी मैनुअली स्विच्ड ऑन और ऑफ, किस तरीके से? सिमिलर टू अ नॉर्मल स्विच। सिमिलर टू अ नॉर्मल स्विच। नेक्स्ट इज, ये प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? तो एमसीबी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, एमसीबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, एमसीबी दोनों के लिए यूज़ होता है, इधर ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट, अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट इज, हमको लिखना नेक्स्ट रेटिंग क्या होती है इसकी। तो एमसीबी की रेटिंग होती है, तो एमसीबीज आर रेटेड फॉर 240 वोल्ट सिंगल फेज, और अगर हम 3 फेज की बात करेंगे तो 415 वोल्ट 3 फेज, और अगर डीसी की बात करेंगे तो 220 वोल्ट डीसी। और रेटिंग लिखेंगे हम इसमें कि रेटिंग क्या होती है एमसीबी की, तो रेटिंग होती है वो एमसीबी की, ये वेरी करती है फ्रॉम 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर। ओके, एमसीबी की रेटिंग होती है 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर। जो हमारे घरों में नॉर्मल वोल्टेज आता है उसकी वैल्यूज होती है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। ओके, तो बस तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 240 वोल्ट सिंगल फेज करंट रेटिंग इज, या ये वोल्टेज नहीं लिखना है तो इन सब को छोड़ देते हैं और हम डायरेक्टली लिखेंगे रेटिंग ऑफ एमसीबी इज़ 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर, ओनली दिस। अब हम लिखेंगे कि एमसीबी के वर्किंग क्या है। ओके, वर्किंग तो एमसीबी 2 कंडीशन के लिए काम करता है, इसमें लिखना है एमसीबी वर्क्स अंडर 2 कंडीशंस। एमसीबी वर्क्स अंडर 2 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट वन इज द थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज अ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अभी हमने जैसे ही लिखा था 2 चीज़ के लिए कि ओवर वोल्टेज के लिए, ओवरलोड के लिए प्रोटेक्ट करता है और शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है।
तो अगर मुझे थर्मल ओवरलोड में लिखना है तो हमें इसमें लिखना है कि इसमें एक बाईमेट्रिक स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इसके लिए फ़िगर बहुत सिंपल सा फिगर है। सिंपल सा फिगर कैसे हम देखते हैं इसको, फिगर को। एक बाईमेट्रिक स्ट्रिप हमें बनानी होती है। बाईमेट्रिक का मतलब एक स्ट्रिप बनाया हमने। स्ट्रिप क्या होता है, बस ये स्ट्रिप बना दिया। अब बाईमेट्रिक बनाना है मतलब इसको 20 से 2 मेटल में कर दिया हमने, ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप बन गया। ओके, अब ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप बन गया। अब हम यहाँ पे ऊपर एक कनेक्शन कर देते हैं, नीचे एक कनेक्शन कर देते हैं, और यहाँ इसको हम कनेक्ट करते हैं फेज से। ये फेज से कनेक्टेड है और ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप बना के इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा है लोड। ये क्या है, लोड। ओके, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये बाईमेटलिक है। बाईमेटलिक का मतलब ये दोनों मेटल्स जो है ना वो अलग अलग हैं। ये है बाईमेटलिक। इसमें हम लिख देंगे कि दिस इज व्हाट, बाईमेटलिक। और यहाँ पे ट्रिप सर्किट बना देते हैं। वो स्ट्रिप सर्किट ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं जो ये शो करता है कि ये मूव कर सकता है ऐसे और ऐसे, ऐसे एरो, और इस तरीके से मूव कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रिप सर्किट और ट्रिप लीवर। ट्रिप सर्किट ये काम कैसे करता है ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं, बस एक फिगर ड्रॉ कर दो। डॉटेड में हम ऐसे, जब भी करंट ज़्यादा पास होता है तो ये बाईमेटलिक है, ये ऐसे मोल्ड हो जाता है। हमको इतना दिखाना नहीं, हम ये जो मेन वीडियो का पर्पस है ये एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं चीज़ों को। थर्मल प्रोटेक्शन हो गया। अब हमें इसमें लिखना है थर्मल प्रोटेक्शन कैसे हम अचीव करते हैं। तो इसमें लिखना है कि थर्मल, फर्स्ट इज thermal operation is achieved by bimetallic स्ट्रिप। बाईमेटलिक स्ट्रिप, अभी बाईमेटलिक स्ट्रिप क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है जब हैवी करंट इसके अंदर से पास होता है। तो विच deflects when any heavy current pass through it. Okay, next is in doing so ऐसा होने से, इन डूइंग सो ये क्या करता है, रिलीज करता है लैच मैकेनिज्म को और मेक द कॉन्टैक्ट ओपन। इन डूइंग सो इट रिलीजेस लैच मैकेनिज्म एंड मेक द कॉन्टैक्ट ओपन। ये हो गया। ओके, इसमें एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, इट हैज़ द इनवर्स टाइम करेंट प्रॉपर्टी। इनवर्स टाइम करेंट का प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे ही करंट अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट हैज़ इनवर्स टाइम करेंट प्रॉपर्टी। ये हो गया थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सर्किट प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सर्किट प्रोटेक्शन। सेकंड प्रोटेक्शन ये किस चीज़ में प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन।
फर्स्ट ये ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, या सिर्फ तुम ओवरलोड प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो। सेकंड ये करता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट के लिए लिख सकते हैं कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, करंट जैसे ही, तो करंट जो एक सोलेनॉइड होता है उसमें करंट राइज होता है, जिससे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड राइज होता है, और सोलेनॉइड ऑपरेट करता है, प्लंजर को स्ट्राइक करता है, ट्रिप लीवर को, जो कॉज करता है अल्टीमेटली लेस मैकेनिज्म को रिलीज़ करता है, जिससे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या लिखना है इसमें कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें करंट राइज होता है सोलेनॉइड के अंदर, इसमें एक सोलेनॉइड होता है, तो सोलेनॉइड के अंदर करंट राइज होता है, तो करंट राइज होने से सोलेनॉइड क्या करता है, प्लंजर को स्ट्राइक करता है, मतलब हाई, जैसे ही करंट राइज होता है सोलेनॉइड के अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, प्लंजर को अपनी साइड खींचती हैं, जिससे वो ट्रिप लीवर में स्ट्राइक करता है और तुरंत ही लैच मैकेनिज्म को रिलीज़ करता है, या फिर हम शॉर्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जैसे ही प्लंजर को ये स्ट्राइक करता है और ये सर्किट को ओपन कर देता है। बस इतना सा लिखना है। ओके, सो व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स, इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स, कॉमा, राइजिंग करंट energize rising current energize the solenoid, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग प्लंजर टू स्ट्राइक द ट्रिप लीवर। इससे क्या होता है, कॉजिंग इमीडिएट रिलीज ऑफ लैच मैकेनिज्म, और अल्टीमेटली फिर सर्किट ओपन हो जाता है। अगर मुझे इसका फिगर ड्रॉ करना है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये एमसीबी लिख रहे हो तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर तो हमें इसमें क्या बनाना है, एक सोलेनॉइड बनाना है, एक ये सोलेनॉइड बनाया, ओके, और सोलेनॉइड के पीछे एक प्लंजर बनाया, प्लंजर मतलब ये ऐसे बनाया हमने, और इस प्लंजर को एक छोटे कॉन्टैक्ट से टच किया, और यहाँ से एक फेज़ लाए हैं कुछ इस तरीके से, यहीं से जो फेज़ वायर्स है इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इसको राउंड अप किया प्लंजर के साथ, सोलेनॉइड के साथ। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम यहाँ पे लोड दिखा देते हैं कि ये हमारा लोड है, ये प्लंजर है, ये जो छोटा वाला बॉक्स है ये कांटेक्ट है, ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे ट्रिप लीवर बनाना भूल गया मैं, ट्रिप लीवर और बनाते हैं यहाँ पे, ये कनेक्टेड नहीं है, ओके, यहाँ पे ओपन सर्किट है। अब जैसे ही करंट हाई होता है तो ये प्लंजर क्या करता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, और ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये आगे की तरफ चला जाता है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक सर्किट बना सकते हो अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ये हमारा फेज़ हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, बस ये सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से करंट जाएगा। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं एमसीबी में, कि एमसीबी में हम लिख सकते हैं कि ये, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। हमारे पास इसमें पेज नहीं आ रहा तो मैं इसको क्लीन करते हैं, हम देखते हैं एप्लीकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एप्लीकेशन। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है एमसीबी का। ओके, मेरे पास पेज नहीं थे इस पीडीएफ में तो मैं पीछे आया हूँ, पीछे जाके हमने इसको क्लीन किया। अगेन हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का एप्लीकेशन क्या होगा, तो एमसीबी कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। एमसीबी तो हमने अपने घरों में देखा होगा, तो हम इसलिए लिख देते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन, इट इज़ यूज्ड इन होम अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस। सेकंड लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स, इन हीटिंग, वेंटिलेशंस, वेंटिलेशन, एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स। ओके, और थर्ड लिख सकते हैं ऑफिस बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स। और भी लिख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, मतलब हैवी जहाँ भी लोड है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या जहाँ हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ एडवांटेज क्या है, ये सब हमें लिखना है एमसीबी में। अगर पूछा जा रहा है सिर्फ एमसीबी और लिखना इतना सब कुछ है। ओके, एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है कि ये ईजी टू ऑपरेट है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्टली हमने लगा दिया, अभी अपने आप काम करता रहेगा। तो फर्स्ट इज़ ईजी टू ऑपरेट। सेकंड ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन। थर्ड वन, ये प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेट क्विकली, ये अपने आप इसको हम जल्दी रीसेट कर सकते हैं, रीसेट क्विकली आफ्टर फॉल्ट, फॉल्ट करेक्शन, फॉल्ट जैसे ही करेक्ट हो जाएगा इसको हम रीसेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें रीवायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ रीवायरिंग। ये तुमको पॉइंट याद करोगे, इसमें एक कंपैरिजन पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज़ एंड एमसीबी, ये सारे पॉइंट्स हमको लिखना है, वही सेम पॉइंट है, नो नीड ऑफ रीवायरिंग। 6 लेस मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में ये कॉस्टली होती है। फ्यूज़ जनरली अगर हम फ्यूज़ से कंपेयर करें तो फ्यूज़ काफ़ी सस्ता होता है, ये कॉस्टली डिवाइस, बस एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इसमें कंपैरिजन, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपैरिजन बिटवीन एमसीबी एंड फ्यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीबी और फ्यूज़ में कंपैरिजन करेंगे तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे फ्यूज़ के लिए, फ्यूज़ के लिए हम लिखेंगे इट इज़ यूज टू ब्रेक द सर्किट इन फॉल्टी कंडीशन ओनली, ये सर्किट को तभी ब्रेक करता है जब फॉल्टी कंडीशन हो। एमसीबी को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सर्किट को जैसे ही हमें एक स्विच की तरह भी यूज़ करना है तो हम एमसीबी को नीचे कर देंगे, मतलब डाउन कर देंगे, तो सर्किट ट्रिप हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सेकंड, जो फ्यूज़ है वो इंस्टेंट काम करता है, एमसीबी थोड़ा सा काम टाइम लेता है। फ्यूज़ की कॉस्ट कम है, एमसीबी कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट हमको लिखना है कि ये ब्रेक कब करता है सर्किट को, तो फ्यूज़ करता है जब फॉल्ट होता है तभी ब्रेक करता है। एमसीबी को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज़ का कम है, जैसे ही करंट हाई होता है फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है। इस एमसीबी को थोड़ा सेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत मिली सेकेंड्स का। कॉस्ट इज़ लेस, कॉस्ट इज़ हाई, फ्यूज़ की कॉस्ट कम होती है, एमसीबी कॉस्ट ज़्यादा होती है।
फ्यूज़ में हमें हर ऑपरेशन के बाद रीवायरिंग की ज़रूरत होती है, एमसीबी में रीवायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। फ्यूज़ को हम स्विच की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, एमसीबी को कर सकते हैं। तो बस यही लिखना है। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू ब्रेक द सर्किट इन फॉल्टी कंडीशन ओनली। इसमें हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज टू मेक एंड ब्रेक, ये सर्किट को कनेक्ट करता है और डिसकनेक्ट करता है। ब्रेक द सर्किट इन बोथ कंडीशन, हेल्दी कंडीशन एंड फॉल्टी कंडीशन, इन बोथ healthy and faulty conditions. Second one, operating time is less. Operating time is less. फ्यूज़ में कम टाइम लगता है, इसका operating time is more. Third one, फ्यूज़ जो है वो सस्ता होता है, cost is less. इसमें हाई, इसमें पूरा लिखना है, मैं सिर्फ हाई लिख रहा हूँ, तुमको पूरा लिखना है, कॉस्ट इज़ हाई। फोर्थ वन, आफ्टर ऑपरेशन रीवायरिंग इज रिक्वायर्ड। रीवायरिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर फॉल्ट ऑपरेशन। इसमें क्या लिखेंगे, नो नीड ऑफ रीवायरिंग, यही तो एडवांटेज है एमसीबी का, नो नीड ऑफ रीवायरिंग। फिफ्थ लिख देंगे, फ्यूज़ को हम स्विच की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, फ्यूज़ कांट बी यूज्ड एज ऑन ऑफ स्विच। इसमें क्या लिखेंगे कि एमसीबी को हम कर सकते हैं, एमसीबी can be used as on off switch. बस 5 बहुत है ये लिखने के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज़ अ एसेंशियल इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस, यही सेम लाइन एमसीबी में भी लिख सकते हैं। सो एमसीसीबी is an essential electrical protection device that provides protection against overload एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, सेम जो एमसीबी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, अब डिफरेंस क्या है, एमसीबी को हम हाउस होल्ड में या ऑफिसेस में यूज़ करते हैं, इसको प्राइमरली हम यूज़ करते हैं, इट इज़ प्राइमरली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन कमर्शियल and industrial applications। क्यों यूज़ करते हैं, वेयर हाई करंट रेटिंग एंड हाई फॉल्ट इंटरप्शन कैपेसिटीज आर रिक्वायर्ड, वेयर हाई करंट रेटिंग एंड high fault interruption capacities
आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसकी हम रेंज लिखते हैं। नेक्स्ट इसका रेंज क्या है, तो जो रेंज है, रेंज ऑफ MCCB, तो रेंज ऑफ MCCB है, ये जनरली हम यूज़ करते हैं 15 एम्पियर टू 2500 एम्पियर। ये किसी बुक्स में देखोगे तुम तो ये 33 एम्पियर टू 3000 एम्पियर भी लिखा होगा, कहीं 25 एम्पियर टू 2500 एम्पियर लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा करेक्ट है, 15 एम्पियर टू 2500 एम्पियर, ये स्टैंडर्ड बुक्स में यही होता है। तो हम 15 एम्पियर टू 2500 एम्पियर लिखेंगे। इससे क्या होता है, अगर ये 15 एम्पियर के लिए है तो हम इसको घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, दिस अलाउ देम टू बी यूज्ड इन बोथ लो पावर रेटिंग एंड हाई पावर रेटिंग एप्लीकेशंस, हाई पावर रेटिंग अप्लाइंसेस। इसके बाद हमें लिखना है कि ये क्या करता है। तो नेक्स्ट इज NCB हैज़ 3 मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट और स्विचिंग द सर्किट। यही सेम, या हम 2 लिखते हैं इसमें, जैसा कि MCB है हम सिमिलर टू MCB लिखते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग ऑफ MCCB। तो 2 तरीके से वर्किंग है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, सेकेंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। जो हमने MCB में लिखा, जो MCCB में लिखा, सेम लाइंस तुम MCB में लिख सकते हो, ओनली डिफरेंस इज रेटिंग का। अगर हमें MCB की बात कर रहे हैं तो 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर ये रेटिंग है, बाकी सेम लाइंस लिखना है। ओके, MCB। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये ऑपरेट कैसे करता है ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वही सेम 2 टाइप्स का है, थोड़ा सा इसमें फिगर डिफरेंट है। MCB का फिगर डिफरेंट है, इसका फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म 2 तरीके से ऑपरेट करता है। फर्स्ट वन इज़ द ओवरलोड प्रोटेक्शन या थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, सेकंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। फर्स्ट लिखते हैं हम ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसके लिए हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर के लिए हम एक बाईमेट्रिक स्ट्रिप इसमें भी यूज़ करते हैं। ओके, इस फिगर को तुम्हें याद करना है, 1-2 बार बनाने की कोशिश करना तो इससे याद हो जाएगा। यहाँ पे हम वायरिंग करते हैं इसमें, तो उधर जैसे ही फॉल्ट या करंट ज़्यादा आता है तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ये कहलाता है ट्रिप सर्किट या ट्रिप बार। इसको, ये है कॉन्टैक्ट, ये न्यूट्रल, करंट वापस जा रहा है, ये फेस से करंट जा रहा है, और ये लोड,
और यहाँ पे एक होता है बाई मेटलिक स्ट्रिप। ये है बाई मेटलिक स्ट्रिप। एक फिगर, बस एक नॉर्मल कंडीशन का ही हम फिगर बनाते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये यहाँ से चला जाता है, ये यहाँ से फिर ये कट हो जाता है, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ से कट हो जाता है, तो ये कांटेक्ट जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो हमको सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन, हमें एबनॉर्मल कंडीशन का नहीं ड्रॉ करना है, हमें सिर्फ नॉर्मल कंडीशन का ड्रॉ करना है। स्ट्रिप हम इसमें क्या लिखेंगे, एम सी बी हैज़ एम सी सी बी हैव आ बाईमेटलिक स्ट्रिप, बाईमेटलिक strip contact that expand and contracts किस लिए, in response to change in temperature. Second, under normal conditions, under normal operating condition, the contact allow electric current through MCCB as the current, और सेकंड लिखना है जैसे ही करंट इंक्रीज होता है एज द, मतलब जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये सर्किट ब्रेकर जो करंट को पास होने देता है, जैसे ही करंट एक्सीड करता है अपनी एक प्री एडजस्टेड वैल्यू से या प्री सेट वैल्यू से, तो कांटेक्ट जैसे ही होते हैं हीट होना स्टार्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं अनटिल द सर्किट ब्रेक ना हो जाए या इंटरप्ट ना हो जाए, अनटिल द सर्किट इज इंटरप्टेड। एज द करंट exceeds the adjusted value या preset value, adjusted trip value, the contact will start to heat and until the circuit is interrupted. Okay, this is all about the MCCB का फर्स्ट जो ऑपरेशन है थर्मल मैकेनिज्म या लोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, वो सेकंड इज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। सेकंड इज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वही लिखना है कि फॉल्ट प्रोटेक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द रिस्पॉन्स इज इंस्टेंट। फर्स्ट लिखना है फॉल्ट प्रोटेक्शन इज अचीव्ड और accomplished with electromagnetic induction। शॉर्ट सर्किट जहाँ भी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कर रहा होगा, जहाँ पे भी ओवरलोड की बात होगी वहाँ पे बाईमेटलिक स्ट्रिप से हम करते हैं। सेकंड, फॉल्ट करंट को हम जल्द इमीडिएट इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्टेड इमीडिएटली
फॉल्ट करंट जो है इसमें इमीडिएटली इंटरप्ट हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कि फॉल्ट का ड्यूरेशन कितना है, ज़्यादा है या कम है, नो मैटर इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ट इज लॉन्ग और शॉर्ट। थर्ड पॉइंट लिखना है कि जैसे ही फॉल्ट होता है तो एक हाई करंट पास करता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सोलेनॉइड के अंदर, जिसके अंदर एक ब्रेकर होता है। सो whenever फॉल्ट अकर्स, जैसे ही फॉल्ट होता है एक हाई करंट पास करता है, द एक्सट्रीमली हाई करंट current induced a magnetic field in a solenoid coil located inside the breaker। ब्रेकर के अंदर, ब्रेकर की बात कर रहे हैं मतलब पूरे एमसीसीबी की बात कर रहे हैं। एमसीसीबी को एक ब्रेकर कहते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, इनसाइड द ब्रेकर्स। सो फिर लिखना है कि इस मैग्नेटिक इंडक्शन से जो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है ये ट्रिप कर देता है कॉन्टैक्ट को और करंट इंस्टेंट इंटरप्ट हो जाती है। दिस मैग्नेटिक इंडक्शन trips the contact and current is interrupted immediately। सेकेंड, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एज ऑल टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर MCCB कैन ऑल्सो बी यूज। MCB को भी जैसे ही सर्किट ब्रेकर होते हैं MCCB को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्विच। अब स्विच किस लिए यूज़ करते हैं, सो दैट हमें अगर कोई सा मेंटेनेंस और रिपेयर का कुछ काम करना है तो हम कर सकते हैं इस पर। ओके, ये डन हो गया। इसके बाद हम थोड़ा और रह गया है, नेक्स्ट लिखते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है, फिर मुझे ELCB के बारे में लिखना है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है कंटिन्यूएशन में रेड लाइन के बाद ये है कि जैसे कि और भी जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, CB मीन्स सर्किट ब्रेकर, द MCB को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्विच। MCCB can also be used as a circuit breaker। नेक्स्ट लिखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है MCCB का एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट वन इज़, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियल यूज़ में। सो फर्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड इन हैवी इंडस्ट्रियल लोड। इट इज़ यूज्ड इन हैवी इंडस्ट्रियल लोड। सेकेंड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन residential load। it can also be used in residential load। थर्ड वन, इसको हम हैवी जो भी है, हैवी मोटर्स हो गए और हैवी जो लोड्स हो गए, इन द प्रोटेक्शन ऑफ हैवी लोड्स। दिस इज ऑल अबाउट द MCCB। नेक्स्ट वन इज ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये अर्थ के लीकेज को प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा कोई वायर्स है, जनरली जो वायर्स होते हैं वो
वॉल से होके जाते हैं, मतलब दीवार के अंदर से जा रहे होते हैं। मान लो कि कोई एक वायर तुमने लगाया, उस वायर का जो इंसुलेशन है, ऊपर का जो प्लास्टिक की कवरिंग है, वो किसी तरीके से वीक हो गई है। जब वो वीक हो जाएगी तो वहाँ उसमें से कंडक्टर जो वायर है वो निकल आएगा और वो अर्थ से कहीं टच होने लगेगा। अगर वो अर्थ से टच हो रहा है, मतलब दीवार से टच हो रहा है, जब बारिश के टाइम में जब दीवार गीली होगी, दीवार पे पानी होगा, तो फिर अगर कोई ह्यूमन उस दीवार को टच कर रहा है तो उसको शॉक लग सकता है। इसलिए हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है, इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज। ओके, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, मतलब अर्थ लीकेज, मतलब अर्थ लीकेज के को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज। सेकंड, इसका टाइप्स क्या है? तो ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर, ये स्पेसिफिकली पूछते हैं ELCB में, व्हाट इज़ द करंट, राइट डाउन द वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ELCB। First one is current operated, voltage operated. First one is ELCB करंट ऑपरेटेड। हम लिखेंगे फर्स्ट करंट ऑपरेटेड के लिए हेडिंग डालेंगे करंट ऑपरेटेड ELCB। ओके, सो करंट ऑपरेटेड ELCB में लिखना है, दिस ELCB कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है जो कि लाइंस और न्यूट्रल से सराउंडेड रहता है। फिर हमें इसमें लिखना है कि जो करंट ऑपरेटेड ELCB होता है, ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए हम एक फिगर बनाएंगे। 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लेट्स, मैं एक फिगर बनाता हूँ पहले। ओके, ये ट्रांसफार्मर है, ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर ये इस यहाँ पे रहता है एक ट्रिप सर्किट। ये है सर्किट ब्रेकर। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इस नॉर्मल कंडीशन में जब KCL को हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब यहाँ इसमें जितना करंट है, इसमें जितना करंट है, इसमें जितना करंट है, तो इनका एल्जेब्रिक सम जो है ना 0 है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 है। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो इसमें या किसी एक में करंट अलग हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि फॉल्ट आ रहा है, अगर यहाँ पे हम ये सर्किट को कंप्लीट कर दें कि यहाँ पे मैंने दिखाया, फॉल्ट को ऐसे दिखाते हैं, ये फॉल्ट है और ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो जैसे ही अगर मान लो इस लाइन में फॉल्ट आया तो यहाँ पे करंट जो है ना वो एबनॉर्मल, मतलब करंट का जो सम है वो 0 नहीं होगा, इसमें कुछ और करंट होगा, इन दोनों में कुछ और करंट है, जिससे जब ये एबनॉर्मल होगा तो ये इन वायर से तब करंट जाना स्टार्ट होगा, तब ये ट्रिप कॉइल जो है वो काम करेगा और ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसमें हमने लिखना है कि द ELCB कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल करंट ट्रांसफार्मर surrounding lines and neutral। सेकेंड पॉइंट हमको लिखना है, जो करंट ऑपरेटेड ELCB है या करंट ऑपरेटेड
सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे द करंट ऑपरेटेड ELCB applied to a three-phase three-wire system as shown in figure अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी अर्थ लीकेज नहीं है, कोई भी अर्थ लीकेज नहीं है, तो एल्जेब्रिक सम जो है वो इस सर्किट के अंदर जो एल्जेब्रिक सम है करेंट्स का वो ज़ीरो होता है। तो इसमें ये लिखना है इन नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज नो अर्थ लीकेज the algebraic sum of current in the three coil of current transformer is ज़ीरो। जब एल्जेब्रिक सम है तीनों का ज़ीरो है तो फिर यहाँ पे ट्रिप में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो ट्रिप एनर्जाइज नहीं होगी, एनर्जाइज नहीं होगी तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा। ज़ीरो एंड नो करंट फ्लोज थ्रू ट्रिप कॉइल। सेकंड लिखना है इन केस ऑफ earth leakage the currents are unbalanced the trip coil is energized and thus the circuit breaker is tripped। सेकेंड इज ये कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द करंट ऑपरेटेड ELCB। सेकेंड वन इज द वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB। वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB में दो वायर्स दिखाना है, एक सर्किट ब्रेकर, इसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं, इसको कहते हैं अर्थ कंटिन्यूटी रजिस्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। टू वायर सप्लाई इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर, इसको कहते हैं ट्रिप कॉइल। अर्थिंग ऑफ अर्थ, इसमें लिखना है दिस सर्किट ब्रेकर इज सुइटेबल व्हेन द अर्थ लूप इम्पीडेंस एक्सीड द वैल्यू ऑफ, इसमें इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है। सो द सर्किट ब्रेकर इज सुइटेबल फॉर use when the earth loop impedance exceeds the value applicable to fuses। सेकेंड पॉइंट जैसा हमने उसमें लिखा था फिगर शोज द टू वायर सिस्टम, फिगर शोज, ये सभी में लिख देना, फिगर शोज द टू वायर सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB। थर्ड में हम लिखते हैं कि जैसे ही करंट
अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के बीच में और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में राइज करता है, मतलब ये जो कंडक्टर है यहाँ पे और यहाँ पे अर्थ में, जैसे ये डिफरेंस आता है, ओके, जैसे ये डिफरेंस आ जाता है तो ये यहाँ से करंट पास होने लगता है। मतलब ये जब जीरो पे है, अर्थ का मतलब है ये जीरो है और ये जीरो है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ जाता है, यहाँ पे जीरो है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी, एनर्जाइज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, जिससे ये सर्किट ब्रेक कर देता है। सो थर्ड पॉइंट लिखना है, व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर एंड अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ के बीच अर्थ इलेक्ट्रोड मतलब जो यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, अर्थ इलेक्ट्रोड राइजेस टू अ सफिशिएंट वैल्यू द ट्रिप coil will carry the required current to trip the circuit breaker। नेक्स्ट लिखते हैं कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है ये आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरिया में, प्लेस्ड आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरिया, और जो दोनों ही ELCV हैं इनको मैनुअली भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वायर्स। वायर का मतलब होता है, वायर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल वायर वो होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज टू कैरी द इलेक्ट्रिकल करेंट फ्रॉम पावर सोर्स टू द एंड यूज़र पावर सोर्स, जहाँ पे पावर सोर्स है मतलब जहाँ से पावर आ रहा है, वहाँ से जो एंड यूजर तक जो इलेक्ट्रिकल करंट को जो कैरी कर रहे हैं वो कहलाते हैं वायर्स। अब वायर्स बनता कैसे है, तो वायर्स का मतलब होता है कि मेटल ड्रॉन आउट, मेटल को हम एक थिन और फ्लेक्सिबल थ्रेड के फॉर्म में या रॉड के फॉर्म में बना लेते हैं, उसको कहते हैं वायर। एग्जांपल ये किस चीज़ का होता है, तो ये जो वायर है ये बना होता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का या फिर स्टील का बना होता है। जनरली हम कॉपर और एल्यूमिनियम का ही देखते हैं। टाइप्स ऑफ वायर क्या है, तो वायर के 4 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, सेकेंड वन इज़ द कैप टाइप CF वायर CTS, इसको बोलते हैं PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज़ द फ्लेक्सिबल वायर, ये लिखा हुआ है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। इसमें वल्कनाइज्ड इंडियन रबर में दिस टाइप ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक थिन कंडक्टर की कोटिंग होती है, बस एक दो लाइन लिख सकते हैं, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कॉटन और ब्यूटेनियम कंपाउंड की एक फिनिशिंग होती है विथ वैक्स, दिस मेक द मॉइस्चर एंड हीट रेजिस्टेंस। सेकेंड वन इज़ द CTS, ये ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटेड कंडक्टर, और ये जो CTS है ये टाइप्स के जो वायर्स होते हैं इनकी लेयर स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है दूसरे से। इसका दूसरा नाम है TRS, इसको TRS भी बोलते हैं, टफ रबर CF। थर्ड वन इज़ द पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बोलते हैं इसको। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर है, इसमें हमें क्या लिखना है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर। एंड द सेकंड, दिस वायर हैव PVC इंसुलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं PVC क्लोराइड वायर, PVC वायर। अब PVC के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये मॉइस्चर प्रूफ होता है, ये टफ़ होता है, ड्यूरेबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब इसमें कोई जंग वगैरह कुछ नहीं लगता है, और ये इसमें एडिशनल कवरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली डिसएडवांटेज है कि ये सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, इसलिए यहाँ पे जहाँ भी ज़्यादा हाई हीटिंग वाले अप्लाइंसेस होते हैं लाइक हीटर, वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। फ्लेक्सिबल वायर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है घरों में, फ्लेक्सिबल वायर्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द केबल। केबल को कैसे लिख सकते हैं, तो केबल इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, ग्रुप ऑफ individually insulated one or more
कंडक्टर्स, जिनको हम एक साथ रख देते हैं, विच पुट टुगेदर एंड covered with number of layers of insulation to give proper mechanical strength. मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट। अब केबल्स को हमें बनाना कैसे है, तो केबल्स में हमारी 5 यूनिट हैं BEE में, हमको 5 बॉक्स जैसे बनाना है। कैसे, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। दिस इज फर्स्ट वन, और यहाँ से नहीं, हम फ्रंट से बनाते हैं। तो हमने बनाया इसको, एक इसके ऊपर ही पतला सा एक दूसरा बॉक्स बनाया, हल्का सा टिल्ट करना है इसको। ये तीसरा बनाया, हल्का सा ये चौथा बनाया, और ये 5वां। ओके, इसके आगे हमें एक वायरिंग बनानी है। ये है हमारा वायर, ये 6th वन। ये 5 बनाने हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, और ये 6th वन इज़ द कंडक्टर। इन सब के नाम लिखना है। इसको कहते हैं कंडक्टर, ओके। और इसको कहते हैं, कंडक्टर के जो ऊपर है ये कहलाता है इंसुलेशन। इसके बाद जो थर्ड है इसको बोलते हैं मेटलिक सीएथ। सेकंड जो है, मतलब वायर के बाद, या अगर हम यहाँ से 1 2 ले रहे हैं तो जो है इसको कहते हैं मेटलिक सीएथ। इसको कहते हैं बीडिंग, इसको कहते हैं हम आर्मरिंग, और इसको कहते हैं सर्विंग। हमें सबके एक एक, ये कंडक्टर किस चीज़ का बना होता है, तो कंडक्टर बना होता है इधर एल्युमिनियम का और कॉपर का। इंसुलेशन का क्या काम होता है, इंसुलेशन जनरली होता है वो वार्निश से करते हैं या रबर से करते हैं। वार्निश और रबर का हम इंसुलेशन करते हैं। और मेटलिक सीएथ क्या करता है, ये मेटलिक सीएथ क्या करता है, ये मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट, अभी हम 1 बाय 1 लिखेंगे इसको, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। बस तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मेटलिक सीएथ, मेटल एम, मेटलिक एम से मॉइस्चर, मेटलिक सीएथ मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। बीडिंग क्या करता है, बीडिंग भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये कॉरिजन से और मैकेनिकल इंजरी से। मतलब बीडिंग का होता है ये जंग ना लगे इसलिए। कॉरोजन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, या मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। ये बना किसका होता है, तो लगभग ये जूट का बना होता है। आर्मरिंग, आर्मरिंग से समझ में आ रहा है, आर्मर, आर्मर मतलब ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, मैकेनिकल इंजरी से। ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। गैल्वेनाइज्ड स्टील, मतलब हम इसमें यूज़ क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील। सर्विंग, सर्विंग इज़ द लास्ट वन। ये एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उनसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर होता है, तो आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये बना किसका होता है, तो ये फाइब्रस मटेरियल का बना होता है। फाइब्रस मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल क्या होता है, जूट। अब इसमें 1 बाय 1 लिखेंगे। कोर और कंडक्टर, ये क्या करता है, तो केबल में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। केबल में हैव
one or more conductor डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विंग, किस तरीके की सर्विंग है। इंसुलेशन क्या करता है, ये कोर को प्रोवाइड करता है विथ सुइटेबल थिकनेस के साथ। इसमें यूज़ क्या करते हैं, इम्प्रेगनेटेड पेपर, वार्निश और रबर। मेटलिक सीयत क्या करता है, मेटलिक सीयत करता है, ये प्रोटेक्ट करता है केबल को फ्रॉम मॉइस्चर टू प्रोटेक्ट या इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर। सो ये मेड अप ऑफ लेड और एल्यूमिनियम। बीडिंग, बीडिंग जैसा हमने ऊपर लिखा है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉरिजन एंड मैकेनिकल इंजरी। बीडिंग में क्या लिखना है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉरिजन और मैकेनिकल इंजरी। बना किससे होता है, फाइब्रस मटेरियल से, लाइक जूट। आर्मरिंग, आर्मरिंग क्या करता है, ये लेयर केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से। ये फाइब्रस मटेरियल जूट का बना होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स, तो केबल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वोल्टेज लेवल। फर्स्ट है वोल्टेज लेवल पे क्या है, तो लो टेंशन केबल, मीडियम टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। लो का मतलब होता है अप टू 6.6 किलो वोल्ट, अप टू 6.6 किलो वोल्ट, 6.5 किलो वोल्ट तक, 6.6, 6.5 नहीं, 6.6। सेकेंड मीडियम मतलब 6.6 टू 11 या अप टू 11 के वी। हाई टेंशन 22 से 33 के वी, 22 टू 33 के वी, मतलब ये 0.6 के वी, सॉरी 6.6 के वी, ये 11 के वी, ये अप टू 33 के वी, और ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन 66 के वी या फिर मोर देन 33 के वी, मोर देन 33 के वी। नेक्स्ट है सिंगल कोर केबल, डबल कोर केबल और ट्रिपल कोर केबल। सिंगल कोर केबल मतलब एक कोर, एक ये सिंगल कोर है, दो बार निकले हैं तो डबल कोर है, ये 3 कोर केबल है। सिंगल लेयर मतलब मेनली यूज्ड इन पावर। ये जो सिंगल कोर है ये यूज़ करते हैं हम लाइट लोड कंडीशंस के लिए, डोमेस्टिक और कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब यूज्ड फॉर लाइट लोड। लाइट लोड कहाँ पे है, डोमेस्टिक अप्लायंस एप्लीकेशंस। 2 कोर, ये भी स्मॉल अप्लायंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, यूज फॉर स्मॉल अप्लायंसेस। और इसमें क्या नहीं होता, इसमें अर्थ कनेक्शन नहीं होता, नो नीड ऑफ अर्थ कनेक्शन। सिमिलरली 3 कोर केबल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2 तरीके का है, फर्स्ट वन इज पावर केबल और सेकंड वन इज कंट्रोल केबल। पावर केबल ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या पावर स्टेशंस पे यूज़ करते हैं, ये सिग्नलिंग के लिए यूज़ करता है, सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है और सब स्टेशंस पर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को तुम जनरल मास ऑफ अर्थ से कनेक्ट कर देते हो विद अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ लो रेजिस्टेंस। सो इट मीन्स connection of electrical machinery to the general mass of earth with a conducting material of very low resistance।
लो रेजिस्टेंस होगा तभी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कहीं और ना जाके उस वायर को फॉलो करेगा, बिकॉज करंट फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। थर्ड वन इज अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। क्यों करते हैं? ज़ीरो पोटेंशियल पे हम लाते हैं सो दैट जो ऑपरेटर है उसको शॉक ना लगे। ये एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या है? फर्स्ट वन इज टू इंश्योर दैट नो करंट कैरिंग कंडक्टर rises to a potential with respect to general mass of earth. Second, to avoid electric shock to the human being. थर्ड जो है ये रिस्क ऑफ फायर को कम कर देता है, टू अवॉइड रिस्क ऑफ फायर। फोर्थ, ये प्रोटेक्ट करता है ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन को डैमेज होने से। इट प्रोटेक्ट all the electrical machines from damage. Fifth one is to protect the large buildings from atmospheric lightning. मतलब फर्स्ट वन ये इंश्योर करता है कि करंट जो है वो जनरल मास ऑफ अर्थ मतलब जीरो पोटेंशियल से आगे राइज ना हो किसी भी कहीं पे भी। और सेकंड, ये अवॉइड करता है इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे किसी ह्यूमन बीइंग को। थर्ड, ये रिस्क ऑफ फायर को को प्रोटेक्ट करता है या अवॉइड करता है। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं जितने हमारे घरों में लगे हुए हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। थर्ड, द लास्ट वन इज़ ये जो लार्ज बिल्डिंग होती हैं उस पर एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, तो इसके लिए हम एक LA करके यूज़ करते हैं। LA बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। एक ऊपर एक वायर सा लगा होता है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। वो जैसे ही अगर कहीं बिजली गिर रही है तो उसको तुरंत ही डिस्चार्ज कर देता है अर्थ में। और सेकंड इम्पॉर्टेंट, इसके बाद 6 लिख सकते हैं कि अर्थिंग से क्या होता है कि लाइन वोल्टेज जो है वो मेंटेन करता है। लाइन वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ अर्थिंग। इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस अर्थिंग इज नेसेसरी। necessary for all domestic appliances. Next one is the types of earthing. Plate earthing, pipe earthing, rod earthing, strip earthing. 4 types of earthing is 4 types की जो earthing है वो 4 types की है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें है एक, मैं लिखना भूल गया, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं अर्थिंग लिखूँगी, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? तो अर्थिंग का मतलब होता है अर्थिंग कनेक्ट्स द नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अर्थ। मतलब जो नॉन करंट कैरिंग जो मेटल पार्ट्स हैं किसके, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसको कनेक्ट करता है। मतलब इट कनेक्ट्स अप्लायंसेस टू द अर्थ। किस लिए? फॉर ह्यूमन सेफ्टी, फॉर ह्यूमन सेफ्टी। ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? एक डिफरेंस पूछ लेते हैं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ग्राउंडिंग कनेक्ट करता है
ये करता है नॉन करंट कैरिंग मेटल को, पार्ट्स को, ये कर ग्राउंडिंग करता है करंट कैरिंग पार्ट्स को। ग्राउंडिंग कनेक्ट्स अ करंट कैरिंग पार्ट्स टू द ग्राउंड। किस लिए? फॉर सिस्टम सेफ्टी। सिस्टम सेफ्टी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और टू प्रोवाइड रिटर्न पाथ। रिटर्न पाथ किसको? टू करंट। ये डिफरेंस है अर्थिंग और ग्राउंडिंग में। प्लेट और अर्थिंग। अब टाइप्स ऑफ अर्थिंग। टाइप्स ऑफ अर्थिंग का क्या मतलब है कि टाइप्स ऑफ अर्थिंग में हम इसमें कुछ पढ़ेंगे कि प्लेट अर्थिंग क्या है, और मतलब टाइप्स ऑफ अर्थिंग जो है, फर्स्ट वन इज़ द प्लेट ऑफ अर्थिंग। इसमें इसको याद कैसे करते हैं? तो इसको याद करने के लिए जितने भी टाइप्स के हैं इन सब में हम पहले लिखते हैं कि हम एक होल करते हैं, डिग अ होल। ओके, फिर फर्स्ट हम लिखते हैं कि डिग अ होल। सेकेंड लिखते हैं हम कि एक प्लेस करते हैं हम प्लेट अर्थिंग में, एक प्लेट को प्लेस करते हैं किसमें? इस होल में। मतलब अगर मुझे अर्थिंग करना है, ये अर्थ है, तो हम इसमें एक होल करते हैं। हमने यहाँ पे एक होल किया, फिर हम इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेट होती है ऐसी अर्थिंग की, इसमें वायर कनेक्ट होता है, तो हम इस प्लेट को यहाँ पे पुट कर देते हैं लगभग 3 मीटर के अंदर, 3 मीटर के आसपास हम इसको कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि ये प्लेट बनी किसके लिए होती है? तो ये कॉपर की बनी होती है या फिर गैल्वनाइज्ड आयरन की बनी होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ पे? कॉपर वायर से। और फिर हम इसको फिल कर देते हैं, किस चीज़ से? फिल कर देते हैं विद द चारकोल और साल्ट। और फिर इसमें अगर ज़रूरत है तो पानी डाल देते हैं, जिससे मॉइस्चर आता है, जिससे ये जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब तो बस हमें ये लिखना है कि पहले हम होल करते हैं, फिर हम इसमें एक प्लेस कर देते हैं एक प्लेट को होल के अंदर, फिर कनेक्ट कर देते हैं उसको, उस प्लेट को कॉपर वायर के थ्रू, फिर उस होल को हम चारकोल से फिल कर देते हैं, और बस इतना ही। और उसमें हम ज़रूरत पड़ती है तो पानी डाल देते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ अर्थ कनेक्शन is provided with the help of copper plate। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि अर्थिंग प्लेट इज़ वरीड इनटू अ ग्राउंड विथ अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। मतलब हम ये होल करते हैं, उसमें डाल देते हैं। सो द अर्थिंग प्लेट इज वरीड into the ground with at a depth of 3 meter from ground level। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें कि जो अर्थ वायर है इसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ प्लेट से। द अर्थ वायर is connected to the earth। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि जो इसमें है अर्थ वायर को हम अल्टरनेट लेयर कोक और सॉल्ट से हम फिल कर देते हैं। द अर्थ प्लेट इज embedded in alternate layer of coke and salt for a minimum thickness about 50 सेंटीमीटर। अगर तुमको ये याद नहीं रहता तो ये ज़रूरत नहीं है इसकी थिकनेस क्या है। सिमिलरली पाइप अर्थिंग सेम है,
इसमें हम अगेन एक होल करते हैं 3 सेंटीमीटर का। अब जब हमने उसमें प्लेट किया था, इसमें पाइप पुट करते हैं। तो दिस इज़ द, ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। इसमें गैल्वनाइज्ड पाइप को हम वर्टिकली एम्बेडेड करते हैं ग्राउंड में। गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप is embedded vertically into the ground। ये डन हो गया। नेक्स्ट इज द रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग सेम है, बस पाइप की जगह मुझे क्या लिखना होता है, रॉड। रॉड नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिप अर्थिंग। इसमें लिखना है कि इन द सिस्टम अर्थिंग स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स आर टेकन एंड वरीज हॉरिजॉन्टली। इसमें हम स्ट्रिप इलेक्ट्रोड को बरीड करते हैं हॉरिजॉन्टली, और ये स्ट्रिप इलेक्ट्रोड ये बने होते हैं मेड अप ऑफ स्टील और गैल्वनाइज्ड आयरन। और ये होती कहाँ पे है, सो इट इज़ यूज्ड जहाँ पे रॉकी सॉल्ट हो, रॉकी सॉइल है, रॉकी सॉइल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थिंग। नेक्स्ट इज द बैटरी। अगर मुझे बैटरी लिखना है तो बैटरी का मतलब है, बैटरी क्या करता है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द बाय यूजिंग द केमिकल एक्शन। सो बैटरी मीन्स, मुझे लिखना है बैटरी मीन्स इट कन्वर्ट एंड स्टोर द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बस इतनी सी डेफिनेशन ओके है बैटरी के लिए। और जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज। ये हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज। तो बैटरी को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी बैटरी, सेकंड वन इज द सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जिसको हम यूज़ एंड थ्रो यूज़ करते हैं, मतलब इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ये एक बार यूज़ होने के बाद ये फेंक दी जाती हैं। सेकेंडरी बैटरी वो होती हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं बार बार। तो ये डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस, इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस। प्राइमरी बैटरी की इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है, मतलब सेल्स देखते हो 10 रुपये का मिल जाता है, दैट इज़ द प्राइमरी बैटरीज। बैटरी खरीदोगे रिचार्जेबल तो इसकी कॉस्ट हाई होती है। पर किलोवाट कॉस्ट इज़ हाई। जो तुम छोटी सी बैटरी खरीदते हो, अगर उसको हम किलोवाट में मेज़र करें जैसा कि सेकेंडरी बैटरी के कंपेयर में, तो सेकेंडरी बैटरी की जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। एज द बैटरीज आर डिस्पोजल, सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस। में कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है प्राइमरी बैटरी में, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये छोटे स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए या लाइट वेट के लिए यूज़ करते हैं, ये हैवी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें गुड चार्ज मेंटेनेंस। प्राइमरी बैटरी का तुम सेल देखते हो, तुम 1 साल बाद भी उसको रखे रहोगे तो वो सेम घड़ी में डालोगे या रिमोट में डालोगे वो चलने लगेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी बैटरी है, इसको तुम रख दोगे धीमे धीमे डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे गाड़ियों की देखते हो कि बहुत दिन तक अगर गाड़ी को यूज़ ना करो 6 महीने 8 महीने, तो वो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती है, उसको बैटरी को डिस्चार्ज कराना पड़ता है। ये नॉट सुइटेबल फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर हैवी लोड एप्लीकेशन सेकेंडरी बैटरी। ये स्पेसिफिक और लिमिटेड एप्लीकेशन है प्राइमरी बैटरी का, ये वर्सटाइल एप्लीकेशन है। इसका है एल्कलाइन बैटरीज, मर्क्यूरी बैटरीज, इसमें निकल कैडमियम लेड एसिड बैटरीज एंड लिथियम बैटरीज। So this is all about the unit 5th.
एंड इस वीडियोस को एक दो बार देखो, सुनो, और जो नोट्स हैं क्लास के उनको देखो, या जो मैंने ग्रुप पे सेंड किए हैं उनको इसके साथ ही ओपन करके सुनते जाओ। तुमको ये एक आइडिया लग जाएगी कि मुझे लिखना क्या है।